सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको टोटल 60 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आप लोग देखना कि आप 60 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का राइट आंसर कर पाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल होगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज जो है वह 1921 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, अगला सवाल आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है या फिर स्थित था? तो देखिए, मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, वैदिक काल के दौरान राजा को क्या कहते थे? तो देखिए, वैदिक काल के दौरान राजा को कहते थे राजन। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? देखिए, महाजनपद काल में कुल महाजनपद यह 16 थे। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कौटिल्य यानी चाणक्य द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो देखिए, चाणक्य के द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक यह हो जाएगा अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, सप्त सिंधु शब्द का जो उल्लेख है यह मिलते हैं ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक यह हो जाएंगे गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। एक से बढ़ के एक क्वेश्चन इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर स्वामी किस धर्म के प्रवर्तक थे? देखिए, महावीर स्वामी जो थे वह प्रवर्तक थे जैन धर्म के। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह प्रसिद्ध था मौर्य काल में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो यह अधिकारी होते थे समाहर्ता। ऑप्शन नंबर बी समाहर्ता इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, अगला सवाल है, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? दोस्तों, पानीपत की पहली लड़ाई यह हुआ था 1526 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रणाली की शुरुआत की थी? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जिस प्रणाली की शुरुआत हुई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दाग और चेहरा प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया? तो देखिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, 712 ईसा पूर्व। चलिए, अगला सवाल है, अकबर ने कौन सी नई धार्मिक नीति चलाई थी? तो देखिए, अकबर के द्वारा नई धार्मिक नीति यह चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर बी दीन इलाही। ऑप्शन का बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों, शिवाजी के गुरु यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए समर्थ रामदास। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु जो है यह हुआ था 1707 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 17, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करने वाले हैं ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर और नाना साहब। इस तरह के तीनों ही नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? तो यह हुआ था 1885 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह यह किया था चंपारण में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों, आप जानते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? अगर जानते हैं तो फटाफट कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर जानेंगे। आप लोग कमेंट करके बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो यह बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल किसे कहा जाता है या कहा जाता था? तो देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लाल बाल पाल यह कहते थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल को, यानी तीनों को कहते थे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 है, द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध यह समाप्त हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों अमेरिका के सर्वप्रथम बने राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज वाशिंगटन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगला सवाल है, शीत युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? दोस्तों शीत युद्ध जो है इसकी लड़ाई जो है अमेरिका और रूस के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? दोस्तों भारतीय संविधान यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 में। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के नारा देने वाले यह है महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो है इसकी शुरुआत 1905 में हुआ था, यानी 1905 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? देखिए इनकलाब जिंदाबाद के नारा यह देने वाले भगत सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 30, जय हिंद का नारा किसने दिया था? दोस्तों जय हिंद के नारा देने वाले यह हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 31, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा था? तो देखिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा यह नारा हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष यह थे WC बनर्जी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो देखिए दोस्तों भारत का नेपोलियन यह कहते हैं समुद्रगुप्त को। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह दोस्तों पहला राष्ट्रपति यह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए भारत देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, भारत के संविधान का प्रारूप किसे तैयार किया था? देखिए भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले यह हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई थी? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर मैंने डेडिकेट एक वीडियो बना दिया है, आप लोग चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, हरित क्रांति का श्रेय किसे दिए जाते हैं? दोस्तों हरित क्रांति का श्रेय यह देते हैं SS स्वामीनाथन को। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 41, बांग्लादेश का गठन कब हुआ था? तो देखिए बांग्लादेश का गठन जो है यह हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, जिसे शॉर्ट फॉर्म में इसरो बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना जो है यह हुआ था
1969 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो है यह किया गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 है, ऑपरेशन ब्लू स्टार किससे संबंधित था? तो देखिए ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है यह संबंधित था ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण मंदिर के आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के रूप में। तो ऑपरेशन ब्लू स्टार आपका क्या होगा? स्वर्ण मंदिर में आतंकवादियों के खिलाफ ब्लू स्टार ऑपरेशन चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब रहेगा। देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत देश का पहला उपग्रह यह आर्यभट्ट था। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, शीत युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो यह लड़ा गया था अमेरिका और रूस के बीच में। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध जो है यह शुरू हुआ था 1914 में, यानी 1914 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हिटलर किस देश का तानाशाह था? तो देखिए दोस्तों हिटलर जो था वह जर्मनी देश का तानाशाह था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? देखिए अमेरिका देश ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे 1945 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 50, रूस में 1917 की क्रांति किसके नेतृत्व में हुई थी? तो यह नेतृत्व हो जाएगा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएनओ बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है यह हुआ था 1945 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो देखिए औद्योगिकी क्रांति की शुरुआत जो है सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ऑप्शंस में है फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी। और यह आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, इंग्लैंड देश में सर्वप्रथम हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 53, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति जो है यह हुआ था 1789 में। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो यह क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, जॉर्ज वाशिंगटन आपका आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 है, महान दीवार किस देश में स्थित है? दोस्तों महान दीवार जो है यह कौन से देश में है? ऑप्शंस में है भारत, चीन, जापान, रूस। और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, चीन देश में। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है, हिटलर की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों हिटलर की आत्मकथा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीन कैम्फ। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस वर्ष में अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी? तो देखिए स्वतंत्रता प्राप्त करने का समय अमेरिका का यह 1776 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 58, वसराय की संधि किस वर्ष हुई थी? दोस्तों वसराय की संधि जो है यह हुआ था 1990 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1919। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मंगोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे चंगेज खान। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जापान का औद्योगिकीकरण किस काल में हुआ था? तो देखिए जापान का औद्योगिकीकरण जो है यह हुआ था मीजी काल में। ऑप्शन नंबर ए मीजी काल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल, किस वर्ष में बर्लिन की दीवार गिराई गई थी? देखिए बर्लिन की दीवार जो है यह गिराई गई थी 1989 में। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 62 क्वेश्चन थे। आप लोग कमेंट करना कि कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग पहले से जानते थे। और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।